शिवजी के क्रोध का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान पूरे ब्रह्मांड में सबसे शांत माने जाते हैं, आखिर वही शिव क्रोधित क्यों होते हैं? और जब शिव का क्रोध जागता है तो देवता भी कांप उठते हैं। लेकिन क्या शिवजी का क्रोध सिर्फ विनाश के लिए होता है, या उसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल, सच्चे मन से लिया गया उनका नाम, और शिव खुश हो जाते हैं। वे राजा और भिखारी में भेद नहीं करते। देवता हों या राक्षस, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब संसार में अहंकार बढ़ जाता है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, तब शिव का शांत रूप बदल जाता है। तब प्रकट होता है रुद्र। शिवजी के क्रोध की सबसे प्रसिद्ध घटना है माता सती का अपमान। राजा दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्हें शिवजी पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव साधारण रहते थे, शमशान में रहते थे, दिखावे से दूर रहते थे। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ रखा। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिवजी को नहीं। माता सती वहां पहुंची, लेकिन वहां शिवजी का अपमान किया गया। सती ये सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये समाचार शिवजी तक पहुंचा, तो पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। शिवजी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। शिव का क्रोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, वो अहंकार के खिलाफ था। शिवजी का तीसरा नेत्र भी यही सिखाता है। जब कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। इसका अर्थ केवल विनाश नहीं है, ये संकेत है कि जब इच्छाएं और वासनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो आत्मज्ञान की अग्नि उन्हें समाप्त कर देती है। शिव का क्रोध दरअसल अज्ञान के अंत का प्रतीक है। ध्यान से देखिए, हर बार शिव का क्रोध अधर्म के खिलाफ ही प्रकट हुआ। दक्ष का अहंकार, त्रिपुरासुर का अत्याचार, या संसार में बढ़ता अंधकार। शिव हमेशा संतुलन वापस लाने आए, और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। हर समय शांत रहना ही महानता नहीं है। कभी कभी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी होता है। लेकिन अंतर यह है, मनुष्य का क्रोध अहंकार से आता है और शिव का क्रोध धर्म की रक्षा के लिए। यदि क्रोध करना ही है, तो अपने अंदर के अहंकार पर करो, अपनी बुरी आदतों पर करो, अपने अज्ञान पर करो। शायद इसी कारण शिव को समझना इतना कठिन है। वे मौन भी हैं और तांडव भी। वे विनाश भी हैं और करुणा भी। उनका क्रोध डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हर हर महादेव।